अध्याय 25 गायक की योगदान। कपिलवस्तु के शांत खुले में एक आम गायक नामक सुमेध ने अपनी फसलों की देखभाल की और अदलदल के साथ अपने खेतों की प्रेम और समर्पण के साथ देखभाल की। पके हुए मिट्टी ने प्रचुर मानसून की फसलों को उत्पन्न किया और सुमेधा अपनी प्रचुर फसलों और अपने साथी स्थानीय लोगों के प्रति उदारता के लिए जाना जाता था। किसी दिन गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन की ताजगी जानकारी गांव तक पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों के दिलों में उत्साह और प्रेम उमड़ आया। बुद्ध के आशीर्वाद की खोज में उन्होंने फल, फूल और विभिन्न प्रकार के सम्मान के प्रतीकों की योजना बनाई। सुमेधा ने ज्ञानी के आगमन की कहानियां सुनते हुए उसे गौतम बुद्ध से मिलने और उसकी सीख प्राप्त करने की भावना महसूस हुई। हालांकि उसका दिल पवित्र था और उसके उद्देश्य सच्चे थे, उसने देर की। सार्वभौमिक मानवता के सामने उसके पास कौन सी प्रशंसनीय योगदान की प्रस्तावना हो सकती है। एक आंतरिक आवाज के मार्गदर्शन में सुमेध ने आदर और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में अपनी पूरी कटाई हुई फसल का सबसे अच्छा हिस्सा देने का निश्चय किया। उसने ध्यानपूर्वक सबसे पके हुए फलों और सबसे सुगंधित फूलों को इकट्ठा किया, उन्हें एक सरल लेकिन सांदर्भिक योगदान में व्यवस्थित किया। योगदान के साथ सुमेधा ने गौतम बुद्ध के निवास करने वाले जंगलों की यात्रा पर निकल दी। रास्ते में उसने उन स्थानीय लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अत्यधिक मूल्यवान योगदान पेश किए, और संदेह उसे परेशान करने लगा। जब वह जंगलों के पास पहुंचा, सुमेधा ने गौतम बुद्ध की एक झलक पाई, जिनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति ने वातावरण को सहानुभूति और ज्ञान की भावना से भर दिया। उसने थोड़ी सी देर के लिए ठहरा, ऐसे महत्व के साथ खड़ा रहने की अपनी नियति में संदेह किया। तथापि गौतम बुद्ध की दयालु दृष्टि ने ऐसे महत्वपूर्णता के साथ सुमेधा की आत्मा की गहराइयों तक प्रवेश किया, जिससे उसे यह आश्वासन मिला कि उसका योगदान, यद्यप अल्पकालिक था, अत्यंत प्रेम से प्राप्त होगा। नए उत्साह के साथ सुमेधा ने गौतम बुद्ध की ओर बढ़ते हुए उनके सामने पहुंचा, प्रेम के साथ उनके सामने झुक गया। उसने ऋषि के सामने अपनी साधारण योगदान को रखा, विनम्रता से अपनी पूजा और धन्यवाद प्रस्तुत किया। गौतम बुद्ध ने गायक के योगदान को एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया, जिससे सुमेधा को अपने अंदर की आनंदित भावना महसूस हुई। उन्होंने गायक की इच्छाशक्ति और शुद्धता को पहचाना, जो अधिकतम यात्रीय योगदानों की बाहरी महिमा को दूर प्रथम कर दिया। जैसे ही दिन बढ़ता गया, सुमेधा गौतम बुद्ध के सामने बैठा, उनके महत्वपूर्ण उपदेशों को ध्यान से सुन रहा था। विद्वान ने जीवन के सब कुछ की अनित्यता, जन्म और मृत्यु की चक्रवृद्धि और मुक्ति के मार्ग की बातें की। सुमेधा के हृदय में गौतम बुद्ध के उपदेशों के साथ गूंजने लगे, और ऋषि द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता में उसे आराम मिला। उसे अहमियत की जानकारी हुई कि उसके साधारण योगदान को बाहरी दिखावे की दर से अधिक उसके हृदय में समर्पण और ईमानदारी की गहराइयों द्वारा मापा जाएगा। गौतम बुद्ध ने सुमेधा को एक उदाहरण देने का निर्णय किया, जिसमें योगदान और समर्पण के नैतिकता की महत्वपूर्ण मिसाल थी। उन्होंने एक समृद्ध व्यापारी की बात की जिन्होंने पहचान की खोज में अपने शाने के लिए महान योगदान पेश किया था। हालांकि व्यापारी का हृदय उन आम लाभों से जुड़ा रहा जिन्हें उसने अपने योगदानों के माध्यम से प्राप्त करने की इच्छा की थी, और उसे असली आत्मसमर्पण और मुक्ति की सजगता नहीं मिली। उल्लेखनीय रूप से गायक ने सरलता से एक छोटे से गुलाब के गुच्छे की पेशकश की, जिसमें साक्षात्कार की सच्ची समर्पण और ज्ञान होता है। जब उपमा समाप्त हुई, सुमेधा की आंखों में समझने की आंसू बिन बिनी चमक उठी। उसने महसूस किया कि समर्पण की असली महत्व उस देने की भावना में है, न कि उस योगदान की दृष्टि से। विशाल कृतज्ञता के साथ सुमेधा ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया उस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए जिसे उसने प्राप्त किया। उसके हृदय में स्वतंत्रता की भावना महसूस हो रही थी, जानते हुए कि उसका साधारण योगदान अत्यधिक प्रेम और सहानुभूति के साथ प्राप्त हुआ था। उस दिन के बाद सुमेधा ने अपने खेतों की देखभाल करना और भी बड़े समर्पण से जारी रखा।
अपने साथ ही स्थानीय लोगों को अपनी प्रचुर फसल की समृद्धि का आनंद देने में आनंद मिलता था। उसका हृदय कृतज्ञता और सम्मान से भर गया था गौतम बुद्ध के उपदेशों के लिए, जिन्होंने उसकी आत्मा को महत्वपूर्ण ज्ञान और आराम दिया था। गायक की योगदान की कहानी और उसके गौतम बुद्ध के साथी संवाद की खबर कपिलवस्तु और उससे आगे फैल गई। यह अनगिनत प्राणियों को सच्चे समर्पण और समर्पण के साथ योगदान की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया, समझने का कि प्रेम की असली सार्थकता महान इशारों में नहीं है बल्कि दिल की शुद्धता में। कपिलवस्तु गांव एक समर्पण और प्रेम की पवित्र स्थली बन गया, जिसने भूमि के सभी कोनों से खोजकर उपासकों को और चमकील शिष्यों को आकर्षित किया। उन्होंने गौतम बुद्ध के आशीर्वाद की खोज की, समर्पण और मुक्ति की सिखाने द्वारा आराम और मुक्ति प्राप्त की। आगामी अनुच्छेदों में गौतम बुद्ध की जीवन की कहानियों और उनकी ज्ञान की अतुलनीय शक्ति की कहानी आगे बढ़ती रहेगी, सुमेधा जैसे अनुयायियों को सत्य और मुक्ति के अनंत क्षेत्रों की ओर मार्गदर्शन करती रहेगी। सेक्शन 25 का सबक, गायक की योगदान की कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण और समर्पण की असली मूल सामग्री दिल की ईमानदारी और पवित्रता में है, बाहरी दृष्टिकोण से नहीं। यह हमें यह याद दिलाती है कि सादगी और ईमानदार योगदान, जो सावधानी और आस्था के साथ दिए जाते हैं, उज्जवल माने जाते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि से यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम योगदान और पूजा के प्रति विनम्रता और सच्चाई से आग्रह के साथ करें, गौतम बुद्ध की सिखाने से आराम और बुद्धिमत्ता प्राप्त करें।